बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे लापता अफराद केस की। तो अदालती अहकामात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा किया कि इस अदालत ने आपको तकलीफ इसलिए दी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। लापता अफराद के लिए कमीशन बना मगर इसकी प्रोसेसिंग बड़ी डिस्टर्बिंग है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर एक के घर खुद जाए। शहरी ये क्यों महसूस करे कि रियासत ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। एग्जीक्यूटिव का काम है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म लापता अफराद है। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। ये आईनी अदालत है और सिविलियन सुप्रीमेसी पर यकीन रखती है। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन अपनी हालत में बहाल नहीं, अगर ये बात है तो फिर अदालत को किसी और को बुलाना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा इस अदालत में आता है, ये अदालत उसे क्या दे? वज़ीर आज़म साहब इस मसले का हल बताएं। ये अदालत क्या करे? वज़ीर आज़म अदालत से वापस रवाना हो गए। लापता अफराद का ये केस है। अदालती अहकामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वज़ीर आज़म से मुकालमा किया कि इस अदालत ने आपको तकलीफ इसलिए दी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। लापता अफराद के लिए कमीशन बना मगर इसकी प्रोसेसिंग बड़ी डिस्टर्बिंग है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर एक के घर खुद जाते। शहरी ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि रियासत ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। जी बिल्कुल, लापता अफराद केस की समाअत का सिलसिला अभी जारी है। हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हसीब बताइए, समाअत अभी जारी है और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं, कोई अहम डेवलपमेंट हुई है अब तक? हसीब मलिक से हम दोबारा राब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि लापता अफराद केस में अदालती अहकामात थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म से ये मुकालमा किया कि इस अदालत ने आपको तकलीफ दी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। लापता अफराद के लिए कमीशन बनाया गया मगर इसकी प्रोसेसिंग बड़ी डिस्टर्बिंग है। इससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें ये कहा गया था अगर मसला हल नहीं होगा तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा। तफसीलात जानेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब बताइए, अब तक कोई ठीक है, हसीब से अब दोबारा राब्ता करेंगे, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है, तो अभी समाअत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, लापता अफराद केस की समाअत अभी जारी है और चीफ जस्टिस के समाअत के दौरान ये रिमार्क सामने आए हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। लापता अफराद के लिए कमीशन बनाया गया लेकिन प्रोसेसिंग बहुत डिस्टर्बिंग रही है। रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर शहरी के घर खुद जाते और शहरी ये क्यों महसूस करे कि रियासत ही उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। एग्जीक्यूटिव्स का ये काम होता है कि तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको बताएं कि शहरी ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि रियासत ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये मुकालमा हुआ है और अदालत ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव का काम है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म लापता अफराद है। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। ये आईनी अदालत है और सिविलियन सुप्रीमेसी पर यकीन रखती है। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन अपनी असल हालत में बहाल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब इस मसले का हल बताएं। ये अदालत क्या करे? चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केस की ये समाअत थी। अदालती अहकामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद बताइए, समाअत का सिलसिला अभी जारी है, क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं अब तक? जी, आज वज़ीर आज़म जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और मुदस्सर नारो केस था, लापता अफराद का केस था। उसमें वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने बच्चे से बात की है और मेरा जो है वो कलेजा दिल को आ गया है और बच्चा जो है वो कहता है कि मेरे वालिद को जो है वो मिला दिया जाए। मैं इस केस में पूरी कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी डोमेन है उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चे को भी उसके वालिदैन से मिलाया जाए और जितने भी लापता अफराद हैं उनके लाहिकीन जो हैं उनको जो है वो उनके प्यारों से मिलाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं आजकल जो है वो सैलाब में मसरूफ़ हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं अवाम को और अल्लाह को जवाबदेह हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके वालिदैन को तमाम लापता अफराद जो हैं उनके जो लाहिकीन हैं उनके साथ उनको मिला दिया जाए। और इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका वक्त कीमती है, हम आपको बुलाना नहीं चाहते थे, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना हमें मुनासिब नहीं लगता,
لیکن کیس ہی ایسا تھا، ہم کیا کریں، کیونکہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ان کے مسائل جو ہے حل کرنا آپ کی ہی ذمہ داری ہے، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، پھر وہ کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے۔ کہ وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ بہت شکریہ میاں شاہد، آپ نے آگاہ کیا۔